आज हम आपको यूजीसी नेट का जर्नल पेपर जो दूसरा होता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। जो यूजीसी नेट का जर्नल सेकंड पेपर होता है। ये देखिए यूजीसी नेट सिलेबस है। यूजीसी नेट में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पर्सन पेपर एक इज ए जर्नल पेपर दैट इज कॉमन एंड कंपल्सरी फॉर ऑल। ठीक है, जो चाहे सेकंड पेपर कोई भी हो लेकिन फर्स्ट पेपर कंपलसरी होता है, सभी के लिए ज़रूरी होता है। इसमें 10 यूनिट होती है, उसी के बारे में आज आपको समझा रहे हैं। यूजीसी नेट पेपर एक है, उसका सिलेबस दिया गया है। जैसे कि पहले यूनिट क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें मेन पॉइंट कौन से हैं, टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, फैक्टर, अफेक्टिव टीचिंग, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स इवैल्यूएशन सिस्टम। और सेकंड यूनिट क्या है, रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में किस किस से प्रश्न पूछे जाते हैं, रिसर्च मीनिंग, टाइम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेप ऑफ रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च, रिसर्च एथिक्स, पेपर एंड आर्टिकल, कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार, वर्कशॉप एंड सिम्पोनियस, थीसिस राइटिंग, इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड फॉर्मेट। ये आप हमारी 2 यूनिट होगी। और तीसरी यूनिट क्या है, तीसरी यूनिट में दिया गया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक पैरा आता है, उसके अंदर उसमें से हमें उस पैरे के अंदर से ही हमें प्रश्नों के आंसर चार्ट ढूंढने होते हैं। ये भी हमारा 10 नंबर का होता है, कहीं कभी कभी 6 नंबर को हो जाता है। 4 यूनिट क्या है हमारी, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या, कम्युनिकेशन नेचर क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिज्म क्या होते हैं, बैरियर क्या होता है, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है। उसके बाद आता है अपना रीजनिंग, जो हमारा 5 यूनिट है। 5 यूनिट में क्या, रीजनिंग में आते हैं मैथमेटिकल, जैसे लेटर सीरीज चलानी होती है, उसमें नंबर सीरीज होती है, कोडिंग डिकोडिंग होती है, अर्थमेटिक होती है, सेट थ्योरीज होती है। 6 या है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में तर्क वितर्क बोलते हैं इसको हिंदी में। इसमें क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, इवोल्यूटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, वेरिएबल एनालॉजीज, वर्ड एनालॉजीज, वेरिएबल क्लासिफिकेशन, रीजनिंग, लॉजिकल डायग्राम। एक डायग्राम दिया जाता है, उसमें से हमें उसको ढूंढना होता है। ये मैं जब आपको बताऊंगी 6 यूनिट पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी इसके बारे में। वेन्यूज डायग्राम होता है एक डायग्राम, ये भी डायग्राम होता है। इसमें भी ये बताया जाता है कि कुछ डाटा दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमें करना होता है। और 7 यूनिट क्या हमारी, 7 यूनिट देखते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन तो हमारी चल ही रही है। सबसे पहले मैंने डीआई के ही प्रश्न करवाने शुरू किए हैं, क्योंकि डीआई में से सबसे आसान होती है। अगर बच्चे ने डीआई सीख ली, इसमें एवरेज परसेंटेज सब कुछ उसी के अंदर आ जाता है। इसमें क्या आता है, सोर्सेज, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। मतलब कितनी मात्रा है उसकी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटी क्या है इसके बारे में भी इसके अंदर ही आ जाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आ जाते हैं, मैपिंग ऑफ डाटा भी आ जाता है। ये सब 7 यूनिट के अंदर आते हैं। 8 यूनिट क्या है हमारी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित होता है। आईसीटी मीनिंग यूजेज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, जनरल एब्रिविएशन एंड बेसिक ऑफ इंटरनेट, ये सब इसके बारे में पूछे जाते हैं। आगे क्या, हमारे पीपल एंड एनवायरनमेंट। ये हमारे पीपल एंड एनवायरनमेंट से भी, यानी कि लोग और पर्यावरण से भी हमारे प्रश्न आते हैं। पीपल एंड एनवायरनमेंट में क्या इफेक्टिव हो है, क्या पोल्यूशन क्यों हो रहा है, वुमन के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब इसके अंदर से भी जी के क्वेश्चन भी इसी में से बनते हैं।
10 यूनिट क्या हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम, इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में बताया जाता है। प्रशासन, गवर्नमेंट की पॉलिसी, कौन सा शिक्षा, कौन सी नई शिक्षा नीति लागू की, कौन सी पुरानी हट गई है, कौन सी नया रूल लागू हो गया है, ये सब इसके अंदर आते हैं 10 यूनिट के अंदर। अब आपको ये दिखाया गया है कि जैसे कि फॉलोइंग टिप्स विल हेल्प यू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन यूजीसी नेट पेपर 1। पेपर 1 को हम कैसे कवर करें, इसके लिए गो थ्रो द सिलेबस इन डिफेथ एंड फोकस ऑन ओनली द टॉपिक कवर्ड इन द सिलेबस। इट इज ईजी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड समथिंग स्टडी मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। इसमें बोल रखा है कि हमारे जो सा टॉपिक लेवा, हम जो भी टॉपिक चुना उसको अच्छी तरह से ध्यान से समझ कर ही करना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, प्रिपरेशन ए टाइम टेबल, अपनी टाइम टेबल बनाओ सूटेबल यूर शेड्यूल, जैसे हमारा शेड्यूल लगा उसके अनुसार टाइम टेबल बनाने से क्या है कि हमारी दिनचर्या निश्चित हो जाती है और उसी के अकॉर्डिंग हम एक समय में के पाबंदी में आकर सही से काम कर सकते हैं। नहीं तो हम अब आलसीपन रहता है हमारे अंदर, इसी वजह से हम फिर उसको पेपर को से अच्छी तरह से कवर नहीं कर पाते हैं। अगर हमें फर्स्ट अटैम्प्ट में ही JRF नेट कवर करना है तो हमें टाइम टेबल बनानी ज़रूरी है। मेक श्योर यूर गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल टॉपिक फॉर पेपर 1 एंड सिंस दे ऑल कैरी द सेम वेटेज। जो पेपर 1 के 10 यूनिट है सबको सेम लेकर चलना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें से कम आएगा, इसमें से ज़्यादा आएगा, ये पहले कर लूँ ये बाद में करूँ। हाँ, सबको करना सभी को है, ये बस ये है कि जो 10 यूनिट है उनमें से 5 या 6 यूनिट को पक्का अच्छी तरह से करो, बाकी को थोड़ा कम कर सकते हो। आगे क्या है, एलोकेटेड sufficient time to every topic especially higher education system, government policy, administration, people, environment, because टिकल। ये तो मैंने पहले भी आपको बता ही दिया है, समझा दिया है कि इनमें से ही आप 3-4 टॉपिक को ले सकते हैं जो जीके से भी संबंधित है। आगे डिफ़िकल्ट टॉपिक,